डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर साइंस के सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे कोशिका के अंग। और कोशिका के अंग में चल रहा है लवक, प्लास्टिड। प्लास्टिड में 3 प्रकार के प्लास्टिड पाए जाते हैं, 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। एक होता है अवर्णी लवक, और दूसरा होता है वर्णी लवक, और तीसरा होता है हरित लवक। जिसमें से ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट आपका पिछले टर्म में इसको खत्म कर लिया गया था। और तीसरा है हमारा क्रोमोप्लास्ट, जिसकी हिंदी होती है वर्णी लवक। ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लिया है। ये हरे रंग के अतिरिक्त हरे रंग के अतिरिक्त विभिन्न रंगों के होते हैं। अतिरिक्त विभिन्न रंगों के होते हैं। प्राय पुष्पों एवं फलों में पाए जाते हैं। ये प्राय फलों एवं पुष्पों में पाए जाते हैं। तो ये देखिए, ये क्रोमोप्लास्ट जो है वर्णी लवक होते हैं। ये हरे रंग के अतिरिक्त विभिन्न रंगों के होते हैं। ये प्राय पुष्पों एवं फलों में पाए जाते हैं। इसका कहने का मतलब है, इसमें जो पिगमेंटेशन पाया जाता है, इसमें जो वर्णक पाया जाता है किस की, जैसे पत्ती हरे कलर की क्यों होती है, पीले कलर की क्यों होती है, या फ्लावर जो है लाल कलर का क्यों होता है, रेड कलर का, या फिर नारंगी कलर का क्यों होता है, किस टाइप का वर्णक इसमें पाया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। जैसे इनमें पीले रंग का वर्णक, इनमें पीले रंग का वर्णक जैंथोफिल, नारंगी रंग का वर्णक
कैरोटीन, लाल या बैगनी रंग, लाल या बैगनी रंग, आइए इनको थोड़ा लेट हो जा रहा है। उस दिन थोड़ा सा छूट गया था, है ना, तो हम लवक पढ़ा रहे थे। लवक में 3 प्रकार के लवक होते हैं, है ना, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और एक क्रोमोप्लास्ट बचा था वर्डिगर, ठीक है। और 2 तो पढ़ा ही किए थे, एक क्रोमोप्लास्ट है। 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं ना। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये हरे रंग के अतिरिक्त और भी रंग का इसमें कलर होता है। अब वो कलर होता है पिगमेंटेशन के कारण, वर्णक के कारण होता है। इसको लिख लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। जैसे फ्लावर का कलर होता है ना, कभी कभी देखे होंगे कि आप लोग ये रोज का फ्लावर होता है, कब कोई जो है गुलाबी कलर का होता है, कोई व्हाइट कलर का होता है, कोई येलो कलर का होता है ना। या फिर जो कच्चे आपके फल होते हैं वो कैसे किस टाइप से कन्वर्ट हो जाते हैं। गाजर का रंग आप लोग देखते होंगे कि वो जो है किस कलर का होता है, नारंगी कलर का होता है और रेड कलर का भी होता है। तो उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, जिस वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से एक कलर का क्या होता है, बदलाव होता है। इतना क्वांटिटी लिख दीजिएगा। साइंस में कुल मिला करके लगभग 12 चैप्टर है और आपका चल रहा है कौन सा, 5वां। प्रोसेस स्लो है कि नहीं। आपका एग्जाम में कितना मंथ हो गया, नवंबर में हुआ था, नवंबर दिसंबर जनवरी, हाँ 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने सिलेबस स्लो है। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है छोटा सिलेबस दिया है, लेकिन उस सिलेबस के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को देखिए। मान लीजिए आप लोगों का सेशन लेट चल रहा है, अगर एग्जाम की डेट ही दे दी है मार्च में और देगा तो ये तो कर मार्च, मान लीजिए फरवरी में तो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, इसके बाद मार्च में हो सकता है आप लोगों का एग्जाम होगा। कोर्स कंप्लीट रहेगा तभी कुछ बात होगी।
जो चीज़ें ना समझ में बोल दीजिए, बाकी ये शब्द नहीं समझ। इस समय घर का काम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। त्योहार है सामने, मनाते हैं आप? ये बहुत परेशानी वाला त्योहार है। एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन हो गई। इस कलर के नाते, या कह दीजिए कि जहाँ पर ज़्यादा फूलों की खेती होती है तो क्या होता है कि तरह तरह के फ्लावर्स होते हैं एक ही जगह पर। जहाँ पर खेती वगैरह की जाती है, नैनी साइड में आप जाएंगे देख लेंगे तो वहाँ पर गुलाब की खेती बहुत ज़्यादा पैमाने पर होती है। और या पर रोज ये क्या बोलते हैं उसको, गेंदा गेंदा का फूल होता है ना, जो पीला पीला कलर का होता है, उसकी खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके जहाँ पर ज़्यादा पैमाने पर होती है वहाँ पर जो है कीटों का आकर्षण बहुत तगड़ा होता है ना। हनी भी होती है, आपकी मधुमक्खी होती है, या और जितने भी प्रकार के कीट पाए जाते हैं क्या करते हैं यहाँ पर आकर के इस फ्लावर से रसास्वादन करते हैं और उसको खींच करके अपना क्या करते हैं, उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। और हनी भी क्या करती है, यहाँ से उसके रस को चूस करके ले जा करके कहाँ पर लगाती है, अपने मधुमक्खी के छत्ते। यहाँ तक ये बात हो गई। आइए देखते हैं गांजिका है। गांजी सबसे पहले की खोज को देख लीजिए। देखिए कौन खोज किया था, नहीं पता, पढ़े नहीं आप लोग। लिखिए गाजी काय की खोज, गाजी काय की खोज इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गाजी ने किया था। कौन किया था, कैमिलो गाजी ने किया था। आगे लिखिए पादप कोशिका पादप कोशिका के
सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पादप कोशिका के सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। गाजी का दो जगह संयुक्त होता है, एक आरबीसी और दूसरा नहीं लिख पाएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जैसे देखिए, समझ लीजिए थोड़ा सा, जो ह्यूमन का चाहे एनिमल का जो ब्लड होता है, जो ब्लड सेल होता है, उसमें गाजी का क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर आरबीसी रेड ब्लड सेल में गाजी का नहीं पाया जाता है। इस टाइप की कोशिका इसमें आरबीसी में नहीं पाई जाती है। और मैच्योर स्पर्म में जो स्पर्म सेल होती है, जो मेल के थ्रू मिलता है, इसमें भी जो है गाजी का क्या होता है, एब्सेंट होता है। दोनों जगह नहीं पाई जाती। गाजी का को समझ रहे हैं कि नहीं, क्या है? आप लोग जानते हैं कि गाजी का क्या है? हाँ, हम बताएं। देखिए, एक बार ध्यान से सुनिएगा। कोई कोशिका है ना, कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं। ये इसी में जो है क्या पाई जाती है, केंद्रिका भी पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, कोशिका एक कोशिका है ना, और वह कोशिका जो है डबल मेम्ब्रेनस की बनी होती है। इसके दो परत लगे होते हैं। इसमें एक क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। ध्यान दीजिए। अब देखिए, यह केंद्रक जो है पूरा जो है साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड से, कोशिका द्रव्य से क्या होता है, भरा रहता है इसके अंदर। अब इसके अंदर बहुत सारे कोशिका के अंग पाए जाते हैं। जैसे देखिए, एक मानव है, मानव के अंदर अंग पाए जाते हैं ना। जैसे आपका फेफड़ा हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, है ना। बहुत सारे प्रकार के अंग पाए जाते हैं आपके बॉडी के अंदर, है ना। उसी प्रकार से कोई सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस ये तो अलग बात हो गई। अब इसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म एक पानी की तरह से तैरता हुआ पतला पदार्थ होता है, अपारदर्शी होता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है। इसी में छोटे छोटे, अच्छा देखिए, ये जो न्यूक्लियस होता है, इसी न्यूक्लियस के साथ ऐसे नलिका युक्त पाई जाती है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्यव्य जालिका। किससे अटैच होती है, न्यूक्लियस से। और इसी पर राइबोसोम लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, राइबोसोम भी लगे होते हैं। अच्छा, ये बात हो गई। अभी आप लोगों को हम पढ़ाए थे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है। और देखिए, इसी कोशिका में ऐसे इस टाइप नलिका युक्त गाजिकाएं पाया जाता है। ये आपकी गाजिकाएं हो गई। इसी में सर्किल रूप में क्या बोलते हैं, लाइसोसोम भी पाया जाता है ना। इसी में राइबोसोम भी पाया जाता है। मतलब कुल मिला के कम से कम नहीं तो 7 से 8 कोशिका के अंग एक सेल के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं रहते। कहाँ पर रहते हैं, एक कोशिका के अंदर रहते हैं। इसी के अंदर सेंट्रोसोम भी पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो होता है सिर्फ एनिमल के कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए आप लोग कह रहे थे ना कि प्लांट सेल, एनिमल सेल में खूब बढ़िया से बैठ करके घर पर अंतर पढ़ लीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में अंतर पढ़ लीजिए। सिर्फ आप कुछ मत करिए, सिर्फ कोशिका से रिलेटेड कुछ भी मत पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ आप अंतर पढ़ लीजिए। 7-7, 8-8 अंतर पढ़ लीजिए, पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा।
क्लियर हुआ नहीं होगा? अरे भाई हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या, जैसे राइबोसोम, गोल्गी पाए, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सब पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? उसके जस्ट विपरीत में देख लीजिए कि इसमें ऑप्शन होते हैं। ऐसे ऐसे देख लीजिए कहाँ पर डीएनए पाया जाता है, कहाँ पर डीएनए नहीं पाया जाता है। किसकी सेल एक मेम्ब्रेन की बनी होती है, किसकी सेल डबल मेम्ब्रेन की बनी होती है, इसको देख लीजिए अच्छे से। थोड़ा सा भाई क्या है, साइंस थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि आप साइंस आप लोग पढ़े हुए हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। सिर्फ अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए, देखिए अगर तुरंत उसमें समझ में आ जाए। लेकिन भाई इसमें एक काम करना होता है, इस पर मेहनत करना होता है। आपको क्या करना होगा? मेहनत करना होगा। अच्छा, जितने भी हमने बताए आपको डिस्कवरर से संबंधित, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, प्लास्टिड की खोज किसने किया था, गोल्गी पाए की खोज किसने किया था, राइबोसोम की खोज किसने किया था, है ना? जब एक फंडामेंटल आप उसको ये ग्राफ अपने दिमाग में फीड करेंगे तो फट से तैयार हो जाएगा। और जब tैयार हो जाएगा, अच्छा बताइए, पूछता है कि आपके उसमें पूछता है कि कोशिका के सभी पिंडों के नाम लिखिए। जब आप जानते रहेंगे कोशिका के अंदर कितने कोशिकांग पाए जाते हैं तभी तो आप नाम फट से लिख देंगे। अब जब नहीं जानेंगे तो क्या लिख पाएंगे, है ना? इस पर क्या करना होगा, हमको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा। भाई थोड़ा सा साइंस नेम की कठिन, अभी आप लोगों ने देखा एंथोसाइनिन, अभी यहाँ पर पढ़े हैं लेकिन थोड़े समय बाद क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। कैरोटीन आपने पढ़ा था, हाँ, जैंथोफिल आपने नाम सुना है ना? इन सब का जब नाम सुने हैं तो कम से कम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, एक बार इसको क्या कर लिया जाए, रिवाइज कर लिया जाए। कोशिका की परिभाषा से लेकर के पूरे सेल की। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी पूछता है, प्लांट सेल मतलब कि पादप कोशिका और एनिमल सेल, ये दोनों को क्या करना है हमको, एक बार नहीं 3-4 बार अपने रख पर उसको आउटलाइन ऐसे बना लिया जाए। ऐसे बैठे हैं, कुछ नहीं आ रहा है, चलो यार इसको थोड़ा सा इसमें सीख लेते हैं और उसके कुछ मेन नाम तो जान लीजिए, है ना? जैसे अगर पूछ लिया तो आप क्या करेंगे, जैसे बुक में तो थोड़ा सा कठिन इसका स्ट्रक्चर बनाया है ना? और थोड़ा सा आप जब कोई और सहारा लेंगे, उसमें इजी में बनाया है बढ़िया से। उसमें जो है 5 लेयर पाई जाती है पादप कोशिका में, उसको लेयर को बना दीजिए। और न्यूक्लियस में यहाँ पर 3-4 न्यूक्लियर कोड होते हैं, इसको बना दीजिए। एक मतलब धागेनुमा संरचना बना दीजिए, इसमें न्यूक्लियोलस बना दीजिए, ऐसे ऐसे करके बना दीजिए, बन जाएगा। लेकिन भाई इसको याद करना पड़ेगा। मान लीजिए पूछ ही लिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे पावर हाउस कहा जाता है, उसमें जितने भी उसके कार्य को याद कर लीजिए। उसमें एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है ना? उसमें पूछता है कि माइट्रिक्स क्या चीज़ होता है ना? और जो से क्लोरोप्लास्ट में हमने बताया था कि एक क्लोरोप्लास्ट में आपको दिखाए नहीं थे, एक कॉइन शेप में एक दूसरे पर क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इतने पूरे भाग को क्या करते हैं, ग्रैनम करते थे। और यहाँ पर यही पर क्या पाया जाता था, आपका क्लोरोफिल पाया जाता था। यही क्लोरोफिल सनलाइट से, सूर्य की रोशनी को क्या करता था, अवशोषित कर लेता था, एब्जॉर्ब करके ये क्या करता है, पूरे सेल में भोजन का निर्माण करता है। अब भोजन का निर्माण करके पूरे प्लांट को देता है। पास में भाई? हाँ, तो भाई इसको थोड़ा सा क्या करना होगा, पहली बात तो सारी कोशिका के अंगों के नाम जान लीजिए कि हमारे भाई कोशिका में कितने कितने अंग हैं। उसको जानने के बाद एक एक अंग के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, ज़्यादा है नहीं, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद इसके बाद अभी तो ये आपका क्या खत्म हुआ, लवक खत्म हुआ, है ना? लवक हो गया। इसके बाद चल रहे हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, गाल्जी काय। किसने खोज किया, कैमिलो गाल्जी। चलिए और आगे चलिए। और एक चीज और मोटी सी बात बताए, आरबीसी और स्पर्म में दोनों क्या होते हैं, है ना? देखिए, ये कई छोटे छोटे समूहों में पाए जाते हैं। ये कई छोटे छोटे समूहों में पाए जाते हैं।
ये कई छोटे छोटे समूहों में पाए जाते हैं जिन्हें डिप्टियोसोम कहते हैं। डिप्टियोसोम कहते हैं। सेल के अंदर कई जगहों पर ये पाया जाता है। अब उसको साइंटिस्ट ने क्या कहा, कैमिलोलॉजी ने क्या कहा, डिप्टियोसोम। और लिखिए, ये कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। कार्य लिखिए, कार्य। कोशिकीय पदार्थ, कार्य में लिखिएगा, कोशिकीय पदार्थ ग्लाइकोप्रोटीन, कोशिकीय पदार्थ ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड लिक्विड नहीं, लिपिड, ऐसे लिपिड वसा, लिपिड आदि का संचयन अथवा उत्सर्जन भी करती है। एक चीज और जान लीजिए, ये जो आपका गोल्गी है, यह जो है मेंटेन करता है क्या, इसके सेल वॉल को, कोशिका भित्ति को, और लाइसोसोम का निर्माण भी करती है। इसका एक काम और है, एक काम ये है कि यह पैकेजिंग का काम करती है। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन हो गया या लिपिड हो गया या जितने भी विटामिन वगैरह हो गए, इसको क्या करेंगे, ये अपने थैले में पैकेजिंग का भी काम करती है। और पैकेजिंग करने के बाद चाहे आप ER को देख लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, चाहे आप यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को देख लीजिए, चाहे जितने भी अंग इसके अंदर पाए जाते हैं, जिस अंग के पास कुछ चीज की कमी होती है, ये तुरंत ट्रेवल करके क्या करता है, उसके पास, उस कोशिका के पास जा करके उसका भरण पोषण कर देता है। और जितने भी इसके अंदर, कोशिका के अंदर जितने भी आयन वगैरह पाए जाते हैं, जितने भी फूड पार्टिकल्स इसके अंदर आता है, ये पूरा ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, रोकने का भी काम करता है। ठीक है, ये इसका काम होगा। इसका बस इतना ही। आगे देखिए, लाइसोसोम ठीक है। लाइसोसोम क्या चीज होता है, ये जो है केंद्रक के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं उसको क्या करता है, भक्षण कर जाता है। कौन, लाइसोसोम भक्षण कर जाता है। इसमें 24 टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और ये कोशिका बहुत ही खतरनाक कोशिका होती है, लाइसोसोम। हाँ, इसी को आत्महत्या की थैली इसी को कहते हैं।
अगर ये सेल कोशिका के अंदर ब्लास्ट कर गई, फट गई, अपने साथ साथ कई कोशिकाओं को भी नष्ट कर देगी। ठीक है, छोटा सा है, इसको लिख लीजिए। सेकंडों में कई कोशिकाएं नष्ट होती है ना? बिल्कुल नष्ट होती है। लाइसोसोम में होती है? नहीं, कोशिका देखिए, वो जरूरी नहीं है कि लाइसोसोम के अंदर ही हो सकती है आपके बॉडी की कहीं भी सेल डैमेज हो गई है ना, कोशिकाएं ज़्यादा नहीं नष्ट होती। हाँ, जैसे आपकी WBC की हो गई, RBC की हो गई, इन सब की कोशिकाएं नष्ट होती जाती हैं, लेकिन जितने तेजी से नष्ट होती जाती है उतनी तेजी से क्या होती है, रिपेयर भी होती जाती है। ठीक है, लिखिए जाए इसमें जरा सा। इसकी खोज कोशिका के अंदर होता है। हाँ, कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। जितने भी हम पढ़ाएंगे सारे कोशिका के अंग पढ़ा रहे हैं ना, तो वो किस में जाएंगे, कोशिका के अंदर ही। बाहर की चीजें कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी आपको DNA और RNA भी पढ़ाएंगे, क्रोमैटिन भी पढ़ाएंगे, किसके अंदर पढ़ाएंगे, कोशिका के अंदर ही। लाइसोसोम मतलब कि इसकी खोज दुबे है। सस्पेंस कंफ्यूजन भी हो गया। अब दुबे है कि दुबे, छोड़ दीजिए, यहीं पर छोड़ दीजिए, इसको नहीं लिखे हैं ना अभी, छोड़ेंगे। किसको, लाइसोसोम को ही छोड़ दीजिए, नाम छोड़ दीजिए, नाम को क्लियर कर दीजिए। ये देखिए दिमाग भ्रमित हो गया कि दुबे है कि दुबे। डूबे इंग्लिश में लिखते हैं। चलिए आगे चलिए। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी संरचना होती है। इकहरी मतलब समझ रहे हैं नहीं क्या, उसकी एक ही परत पाई जाती है, इसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी संरचना होती है। इसका प्रमुख कार्य बाहरी अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करना। इसका प्रमुख कार्य बाहरी अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करना। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। थैली भी कहा जाता है।
भी कोशिका का अंग है सेंट्रोसोम, आपके किताब में भी है सेंट्रोसोम। इसकी खोज 1888 में टी बावेरी ने की थी। यह कुछ वनस्पति जैसे आपका कौन सी वनस्पति, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी में नीली हरी शैवाल में पाया जाता है, और किसमें पाया जाता है, कुछ कवक में पाया जाता है। ठीक है, ये सेंट्रोसोम जो है, जैसे एक कोशिकीय जीव में कुछ ब्लू नीली हरी शैवाल में पाया जाता है और कुछ कवक में पाया जाता है, और बाकी हायर जितने भी प्लांट हैं और जितने पौधे हैं उसमें नहीं पाया जाता है। यह सिर्फ किस में पाया जाता है, एनिमल की कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। देखिए, यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। सेंट्रोसोम की हिंदी क्या होती है जानते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग का तारक ना, तारक। लाइसोसोम की हिंदी क्या होती है, लयनकाय। ठीक है, इसका क्या हो, तारक। किसने खोजा था, टी बावेरी ने खोजा था 1888। यह सूत्रीय विभाजन में ध्रुव का निर्माण करता है। यह सूत्रीय विभाजन में ध्रुव का कार्य करता है। ध्रुव का कार्य, ध्रुव मतलब समझ रहे हैं नहीं, पोल जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। जैसे देखिए, जब न्यूक्लियस के अंदर एक धारी युग्मक संरचना जब कोशिका विभाजन होता है तो ये मोटी होकर के क्या बना लेती है, क्रोमोसोम बना लेता है। जब कोशिका विभाजन होने लगता है तो यही इसको सेंट्रोसोम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन धागा मोटी होकर के क्या बना लेती है, क्रोमोसोम बना लेती है ना। तो जब क्रोमोसोम बनाएंगे यहाँ पोल पर, यहाँ ये पोल हो गया, ये पोल हो गया, ऐसे ऐसे करके ये क्या करेगा, विभाजन होगा। इसी को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। हमने क्या कहा आपको, एक सूत्रीय विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करती है। इतना लिखे हैं, नहीं लिखे, चलिए ठीक। लिखिए, लाइसोसोम के कार्य। सर उसकी हिंदी क्या थी, किसकी, लाइसोसोम, लयन कार्य। लाइसोसोम के कार्य लिखिए, श्वेत रुधिर कोशिकाओं में, सर लाइसोसोम को कहते हैं सेंट्रोसोम, अरे ये कहाँ का, सेंट्रोसोम के कार्य।
श्वेत रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित जो उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है उपस्थित। देखिए एक बात है, जो लाइसोसोम होता है और जो सेंट्रोसोम होता है, सेंटेंस सारी चीज वही होती है। इसमें लिखिए श्वेत रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित लाइसोसोम कोशिका में बाहर से आने वाले प्रोटीन, बैक्टीरिया और वायरस को, प्रोटीन, बैक्टीरिया और वायरस का पाचन करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। आइए छोटा सा है राइबोसोम देख लीजिए। राइबोसोम लिखिए इसमें राइबोसोम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। राइबोसोम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। राइबोसोम को आप लोग देखे हैं? नहीं देखे होंगे। ये नेकेड आई से नहीं दिखता है, इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है ना। और यह कोशिका में क्या करता है, साइटोप्लाज्म के साथ तैरता रहता है। कहाँ पर तैरता रहता है? कोशिका में, और कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में तैरता रहता है, बीच में नहीं, पूरे कोशिका में, कोशिका के अंदर यह क्या करता है, तैरता रहता है। और सुनिए, और कहाँ पर पाया जाता है? यह जो है किसमें? हाँ, जंत कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है राइबोसोम। मेनली जो है ज़्यादातर जो है ये कहाँ पाया जाता है? प्लांट के केस में ज़्यादातर पाया जाता है। और पाया जाता है तो जो ये साइटोप्लाज्म होता है इसी के अंदर एक घूमता फिरता रहता है। और वो साधारण भाषा में आप लोग उसको पकड़ नहीं पाएंगे या देख नहीं पाएंगे। उसको देखने के लिए हाई पावर का जो माइक्रोस्कोप होता है उसको लगाएंगे, तब आप देखेंगे कि ये तो ये क्या है, राइबोसोम है। ठीक है, कुछ राइबोसोम कहाँ पर लगे होते हैं जानते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगते हैं। अंतःप्रत्ययी जो जालिका होती है वह दो प्रकार की होती है, एक रफ होती है और मतलब एक खुरदरी होती है, एक साफ होती है। ऐसे करके नहीं बनाया था स्ट्रक्चर, जरा सा ऐसे ऐसे करके बनाया था ना, ऐसे ऐसे करके। तो इसकी इस पोर्शन पर ऐसे ऐसे क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस पे। जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन होता है ये जाकर के किससे जुड़ा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाकर के जुड़ा रहता है। जब आप ऊपर पिक्चर बनाएंगे अपने कॉपी पर इसको बनाएंगे ना, अपने मन से जब आप बनाएंगे तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि अंतःप्रत्ययी जालिका कहाँ पर है। न्यूक्लियस का ये जो बाहरी मेम्ब्रेन है उसी से क्या होता है, अटैच होता है ना, ये यहीं पर अटैच है, इसी पर ये राइबोसोम
लगे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया गया था और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम पाया गया था, दोनों जगह पाए गए थे। तो हमने क्या लिखा है आपको, क्या लिखा है, एक आप लाइन क्या लिखा था आपको, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने अधिकतर सूक्ष्म कण होते हैं। राइबोसोम का निर्माण आरएनए तथा प्रोटीन से बनता है, होता है। राइबोसोम का निर्माण आरएनए तथा प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट लिखिएगा, राइबोसोम की खोज राइबोसोम की खोज पहले नामक वैज्ञानिक 1955 में की थी। राइबोसोम की खोज पहले नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। देखिए, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक होता है 70S राइबोसोम, नाम सुने, एक होता है 80S राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम होता है वो किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जो एक कोश के जीव होते हैं उसमें पाया जाता है। लेकिन कुछ हायर एनिमल में पाया जाता है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। और कहाँ पर बताए थे आपको, क्लोरोप्लास्ट में बताए थे। इन दोनों के मैट्रिक्स वाले भाग में पाया जाता है। ठीक है, लिखवा दी इसको, बस इतना छोड़ दो, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। हाँ, आकार एवं अवसादक गुणांक के आधार पर लिखिएगा। हाँ, उसी के नीचे लिख लीजिए, आकार एवं अवसादक गुणांक के आधार पर ये क्या होता है, गुणांक के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। अभी बताते हैं अवसादक क्या है। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या हो गया, 70S टाइप लिख लीजिए चाहे प्रकार लिख लीजिए, और दूसरा क्या हो गया 80। देखिए, जो 70S होता, 70S के राइबोसोम होते हैं उनका जरा सा संरचना देखिए आप, इसे आ जाएगा। यह दो सब यूनिट से मिलकर के बनता है 70S राइबोसोम। जैसे देखिए, ठीक है, इसका अपर पार्ट छोटा और लोअर पार्ट क्या होता है, बड़ा होता है ना। तो कितने प्रकार का होता है, एक होता है क्या 30S और एक होता है 50। कौन सा, इसमें उसको नहीं मिलाया जाता है। यहाँ पर मैथमेटिकल नहीं लगाया जाता है, मैथमेटिक्स नहीं लगाया जाता है, यहाँ पर ऐड करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये बात है कि इसका जो ऊपरी भाग होता है कैट नंबर वो 30S बोला जाता है और इसका निचला पोर्शन क्या होता है 50S। अभी आप देखेंगे तो जो 80S होता है, 80S को हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं 40S और इसको कहते हैं 60S। सर दिखने में तो दोनों सेम सेम लग रहे हैं। कौन सा, 70S। अरे भाई, इसमें दिख रहा है, जैसे इसको मैं समझाने के थ्रू बता रहा हूँ। जब इसको प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिकल करेंगे, लैब में जाकर के माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो इसकी साइज इसकी साइज में डिफरेंस है। साइज छोटा बड़ा,
हाँ साइज में छोटा बड़ा होता है। एक ऊपर वाला जो पोर्शन छोटा होता है और नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये हो गया दो प्रकार। थोड़ा सा अवसाधन गुणांक क्या चीज है उसको आपने कॉपी में लिखी है। अवसाधन गुणांक लिखिएगा, अवसाधन गुणांक लिखिएगा। अवसाधन गुणांक किसको कहते हैं? राइबोसोम के अध्ययन के लिए, राइबोसोम के अध्ययन के लिए एक विशेष यंत्र का उपयोग किया जाता है। एक विशेष यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्या कहते हैं इसको? बोलते हैं अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज। हाँ अब हो गया, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज कहते हैं। अब देखिए, राइबोसोम के घोल को विशेष प्रकार की, राइबोसोम के घोल को विशेष प्रकार की राइबोसोम के घोल को विशेष प्रकार की नलियों में डालकर, नली का मतलब समझते हैं परख नली, परख नली आप लोग इंटर में प्रैक्टिकल किए होंगे। राइबोसोम के घोल को विशेष प्रकार की नलियों में डालकर जब तेजी से घुमाया जाता है, जब तेजी से घुमाया जाता है, तेजी से घुमाया जाता है तो विभिन्न प्रकार के राइबोसोम, तो विभिन्न प्रकार के राइबोसोम नली की तली में आकर बैठ जाते हैं, नली की तली में आकर के बैठ जाते हैं, जिसे अवसाधन गुणांक कहते हैं। जिसे अवसाधन गुणांक कहते हैं। और इसको मापने की इकाई को, और इसको मापने की इकाई को श्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। और इसको मापने की इकाई को श्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं, जिसे यस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, जिसे यस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। यस का मतलब समझ में आ गया, अवसाधन गुणांक का मतलब समझ में आ गया ना। इसको जो हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू करते हैं, राइबोसोम के घोल को एक परत नली में लेकर के उसको तेजी से घुमाया जाता है, तो जितने भी राइबोसोम होते हैं चाहे जिस आकार के हों, बड़े और छोटे आकार को, वो जाकर के तली में बैठ जाएंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवसाधन गुणांक कहेंगे। और ये श्वेडबर्ग यूनिट भी कहते हैं उसको। और जो यस, जैसे 70 यस लिखते हैं हम लोग, तो यस का मतलब यही हुआ, श्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं, इसको यस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इतनी सारी बातें हो गई। अब कल हम लोग बात करेंगे केंद्रक की, केंद्रक पढ़ेंगे। केंद्रक पढ़ने के बाद हम लोग क्रोमोसोम पढ़ेंगे, क्रोमोसोम पढ़ने के बाद डीएनए और आरएनए पढ़ेंगे। ठीक,
आज का चैप्टर बस है। थोड़ा थोड़ा आप लोग मेहनत करिए, ठीक है।